नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर कानपुर में मंच पर विधायक के साथ दिखा हिस्ट्री शीटर। कार्डियोलॉजी में बने मंच पर बैठा स्वरूप नगर का हिस्ट्री शीटर। स्वरूप नगर का हिस्ट्री शीटर है जितेंद्र उर्फ लोई। स्वरूप नगर थाने में हिस्ट्री शीटर की टॉप 10 सूची में फोटो लगी हुई है। हिस्ट्री शीटर जितेंद्र उर्फ लोई पर गुंडा एक्ट में दर्ज है मामले। कार्डियोलॉजी में शिलान्यास के मौके पर पहुंचे मंत्री के साथ मंच पर मौजूद दिखा हिस्ट्री शीटर। तो कानपुर में मंच पर विधायक के साथ हिस्ट्री शीटर नजर आया। कार्डियोलॉजी में बने मंच पर स्वरूप नगर का हिस्ट्री शीटर बैठा नजर आया। स्वरूप नगर हिस्ट्री शीटर है जितेंद्र उर्फ लोई। स्वरूप नगर थाने में हिस्ट्री शीटर की टॉप 10 सूची में फोटो लगी हुई है इस हिस्ट्री शीटर की। और हिस्ट्री शीटर जितेंद्र उर्फ लोई पर गुंडा एक्ट में कई मामले दर्ज है। कार्डियोलॉजी में शिलान्यास के मौके पर पहुंचे मंत्री के साथ मंच पर मौजूद नजर आया हिस्ट्री शीटर। तो स्वरूप नगर हिस्ट्री शीटर है जितेंद्र उर्फ लोई। स्वरूप नगर थाने में हिस्ट्री शीटर की टॉप 10 लिस्ट में फोटो भी लगाई हुई है। और हिस्ट्री शीटर जितेंद्र उर्फ लोई पर गुंडा एक्ट में कई मामले भी दर्ज हैं। तो विधायक के साथ एक ही मंच पर हिस्ट्री शीटर भी नजर आया। तो कार्डियोलॉजी में शिलान्यास के मौके पर मंत्री के साथ मंच पर मौजूद दिखा। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं इस हिस्ट्री शीटर की तस्वीर हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर हिस्ट्री शीटर जितेंद्र नजर आ रहा है। और टॉप 10 की लिस्ट में इसका नाम भी दर्ज है। स्वरूप नगर थाने में हिस्ट्री शीटर की टॉप 10 लिस्ट में इसकी फोटो भी लगाई हुई है। और विधायक के साथ एक ही मंच को साझा करता हुआ ये नजर आया है हिस्ट्री शीटर। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता खतरा, लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। और देश में पिछले 24 घंटों में 23,000 से ज्यादा कोरोना केस महाराष्ट्र में ही सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 6,71,620 मरीज होम क्वारंटाइन हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 23,179 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ पिछले 24 घंटों में 84 लोगों को कोरोना संक्रमण के कारण जान भी गंवानी पड़ी है। और महाराष्ट्र में अब तक कुल 21,63,351 मरीज रिकवर हो चुके हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्रालय ने यह भी बताया है कि 60% से ज्यादा लोग कोरोना के एक्टिव मामले अकेले महाराष्ट्र में ही मिले हैं। 1 मार्च तक महाराष्ट्र में पॉजिटिव रेट की 10% के आसपास था, जो कि अब बढ़कर 16% तक पहुंच गया है। तो बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। और मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बुधवार को मुंबई में 2,373 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। वहीं मुंबई में कुल कोरोना संक्रमण के मामले 3,49,958 तक पहुंच गए हैं। और कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,547 हो गई है। फिलहाल शहर में इस समय 16,751 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इनमें से 426 मरीजों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। मंगलवार को मुंबई में 21,500 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। तो मुंबई में 2,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। कोरोना संक्रमण के मामलों में मुंबई में या फिर बात करें पूरे महाराष्ट्र की ही, तो पूरे महाराष्ट्र में भी कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार इजाफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में रफ्तार देखी जा रही है, जहां पर बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले जो हैं महाराष्ट्र और मुंबई में से ही सामने आए हैं। मुंबई में 2,000 से भी ज्यादा नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। मुंबई के बीकेसी जंबो कोविड सेंटर में आए दिन नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं। मरीजों को इलाज के लिए जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, ऐसा गंभीर आरोप खुद मरीजों ने लगा दिया है। तो अब वहीं इन सब आरोपों को कोविड सेंटर प्रशासन ने खुद से खारिज भी कर दिया है। बीकेसी कोविड सेंटर से ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के पहले चरण में बीकेसी कोविड सेंटर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन कुछ दिनों पहले कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई और सेंटर चर्चा से दूर रहा। जैसे कोरोना मरीजों की संख्या दोबारा बढ़ने लगी,
तो ये सेंटर फिर से चर्चा में आ गया है। किसी कोविड सेंटर से आज मुझे यहाँ 4 दिन हो गए। मेरे एक्सरे रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, जो भी मेरी रिपोर्ट है अभी तक सेंड नहीं हुई। जब डॉक्टर से हम लोग इंक्वायरी करते डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी रिपोर्ट आपकी आई नहीं है। जब तक आपकी रिपोर्ट आती नहीं तो हम लोग कुछ आपको बोले सकते। ये हम लोग के साथ चल रहा है। सब हर पेशेंट से ऐसी बात है कि रिपोर्ट आई नहीं है, रिपोर्ट आई नहीं है, रिपोर्ट आई नहीं है। जैसे कोविड करते हैं वैसे रिपोर्ट ये लोग करते हैं, क्योंकि ये लोग वापस भी नहीं करते। हमारे पास रिपोर्ट की कुछ जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इस बार यहाँ की समस्याओं को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है। बीकेसी कोविड सेंटर के अंदर का ये नजारा साफ बता रहा है कि यहाँ मरीजों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन जब कोविड सेंटर के प्रमुख डॉक्टर ढेरे से न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने बात की तो उन्होंने मरीजों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया। नूडल्स सिर्फ नूडल्स या राइस नहीं होता, वो एक पार्ट है खाने का। ये सारा जो खाना है ये हमारी डाइटिशियन प्लान करके पेशेंट के कैलोरी रिक्वायरमेंट जो होती है उस हिसाब से दिया जाता है। सिर्फ नूडल और राइस दिया जाता है, ये झूठ बात है। वेलकम जो किट है इसमें ब्रश, सोप, ऑयल और एक टॉवल, ये मिनिमम चीज़ें दी जा रही है। बीकेसी में एक वाइटल लैब है जो पूरी तरह इंटीग्रेटेड है और हमारे सुबह जो रिपोर्ट जाते हैं, अगर सुबह जाते हैं तो दोपहर तक या शाम तक सारे रिपोर्ट डॉक्टर के मोबाइल पे होते हैं। हो सकता है कि रिलेटिव को या पेशेंट को पता ना हो, इसलिए उनके दिल में गलतफहमी आ सकती है। देश में कोरोना जैसी महामारी में मुसीबत वाले दिनों में इसी कोविड सेंटर ने बड़े पैमाने पर अच्छा काम किया। लेकिन अब थोड़ी ढिलाई होने पर नजारा कुछ और ही है। कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले अगर यहाँ की सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ तो सभी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या कोविड सेंटर की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? मुंबई ने पिछले 24 घंटों में 2377 नए कोरोना मरीजों के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे में सरकार की दिक्कतें और बढ़ती नजर आ रही है। कोविड सेंटर्स का निर्माण करना सिर्फ यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, बल्कि इन कोविड सेंटर्स की देखरेख की जिम्मेदारी भी सरकार और प्रशासन के ही हाथ है। कल ही हमने आपको बीकेसी जंबो कोविड सेंटर की असलियत दिखाई थी और आज वहाँ के लोगों की समस्याओं की आवाज आप तक पहुँचाई है। और जब तक यहाँ का प्रशासन नींद से नहीं जाग जाता और जब तक यहाँ के मरीजों को अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है, तब तक न्यूज़ 1 इंडिया की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट महेश चौगुले और सहयोगी करण अहिरे के साथ फरियाल सैयद। और अगले 10 दिनों तक का ही कोरोना वैक्सीन का स्टाफ फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के पास है। इसीलिए केंद्र सरकार ने हाफकिन सेंटर को भी कोरोना वैक्सीन बनाने की अनुमति देनी चाहिए, ऐसी मांग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। साथ ही साथ अधिकतम टीकाकरण केंद्रों के लिए भी केंद्र सरकार ने अनुमति देने का अनुरोध सीएम ठाकरे ने किया है। और कोरोना के संदर्भ में पीएम मोदी देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार संवाद बनाते रहते हैं। और मुख्यमंत्री ठाकरे ने पिछले साल की तरह कोरोना महामारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने का आश्वासन भी दिया है। ठाकरे ने कहा कि जिन केंद्रों में टीकाकरण की क्षमता है उन्हें कोरोना के टीके से उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही साथ सीएम ने बहुत सारी बातें भी कही हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के ही लिए हाफकिन से कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने की अनुमति देने के अनुरोध पीएम नरेंद्र मोदी से किया था। इसके तहत अमित देशमुख ने बुधवार को मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में कहा कि हाफकिन द्वारा उत्पादन किया जाने वाला कोरोना का टीका 2 चरणों में किया जाएगा। हाफकिन बायोफार्मा कॉरपोरेशन से जरूरत के अनुसार टीका उपलब्ध कराया जाएगा। मुंबई में पिछले 1 साल में 6100 बीएमसी के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 197 बीएमसी कर्मी अब तक कोरोना से अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत होने पर कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख रुपए की मदद का वादा भी किया गया था, लेकिन 197 में से अब तक सिर्फ 54 मृतकों के परिजनों को ही ये रकम मिल पाई है। बीड जिले से एक चौंकाने वाला प्रकार का मामला सामने आया है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव लोग खुले आम सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, अस्पताल की सुरक्षा खतरे में आ गई है। ये तस्वीरें बीड जिले के लोखंडी सारगांव के कोविड सेंटर की हैं, जहां पर सुरक्षा कर्मियों की कमी के कारण इस कोविड सेंटर के कोरोना पॉजिटिव मरीज जमकर नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नासिक शहर में पुलिस एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। नासिक पुलिस ने प्रशासन संग मिलकर एक जन जागृति रैली निकाली और उन सारे लोगों पर कार्रवाई की जो नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे थे। नियमों को उल्लंघन करने वाले लोगों पर गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। उन लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है जो नासिक प्रशासन द्वारा बार बार चेतावनी देने के बाद भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। और वहीं जलगांव जिले में नगर निगम के मेयर के चुनाव में बीजेपी को हराकर शिवसेना के नगर निगम की सत्ता छीन ली है और शिवसेना का भगवा झंडा लहराया है। जयश्री महाराजन को मेयर और कृष्ण कुलभूषण पाटिल को डिप्टी मेयर के रूप में चुन लिया गया है। कई सालों से सत्ता में रहने के बावजूद भी नगर निगम में बीजेपी अपनी सीट बरकरार नहीं रख पाई। और वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस अफसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी और अंबानी के घर के सामने विस्फोटक रखने की घटना में बुधवार को कई खुलासे किए। फडणवीस ने कहा कि 2018 में जब मैं मुख्यमंत्री था तब उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे को नौकरी में वापस लेने के लिए फोन भी किया था। जिस तरीके से पुलिस महकमे में इस प्रकार की गाड़ी प्लांट की जाती है उसके बाद की घटनाओं में इसमें सबसे बड़ी कड़ी मनसुख हिरेन के जिस प्रकार से खून किया जाता है, ये सभी चीजें मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में इससे पहले कभी भी नहीं हुई। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या फिर से 50% तक करने का दिशा निर्देश दे दिया गया है। और इस आदेश के बाद रेलवे में यात्रियों की संख्या भी कम होने लगी है। 1 फरवरी से लोकल ट्रेन में आम लोगों को यात्रा की अनुमति मिलने के बाद यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई थी, लेकिन अब मुंबई पश्चिम रेलवे में पिछले 3 दिनों से यात्रियों की संख्या कम देखी जा रही है। और वहीं मुंबई के ठाणे जिले में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को निवेदन पत्र लिखा जिसमें उन्होंने नदियों से सीधे पानी खींचने के लिए बिल्डरों को रोक लगाने का आदेश जारी करने की बात कही है। स्थानीय लोग अब सिंचाई विभाग द्वारा बिल्डरों को अपनी आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नदियों से सीधे पानी खींचने की अनुमति का विरोध कर रही हैं। बता दें कि ठाणा जिले के भादसा, उल्हास, कालू, वैतरणा नदियों के पानी पर स्थानीय किसान सब्जियां और ईंट भट्टों से अपना जीवन यापन करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग पर पाबंदी लगा दी है। इसके बावजूद भी बुल्ढाना जिले में सभी व्यापारियों के पास खुलेआम प्लास्टिक का कैरी बैग मौजूद दिखाई दिया। प्लास्टिक सब्जी के लिए एक बड़ी समस्या है। बुल्ढाना जिले में सभी व्यापारी वर्ग सब्जी मार्केट या किराना दुकान और साथ ही हाथ आने वाली गाड़ी के व्यापारी सभी के पास प्लास्टिक कैरी बैग मिलते हैं। तो लेकिन प्रशासन के नियम तोड़कर सभी जगह खुलेआम प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। बढ़ते खबरों में आगे, महाविकास आघाड़ी सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लेकर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यों की लिस्ट राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजने का दावा किया था और इस संदर्भ में जो प्रस्ताव लिया गया उस प्रस्ताव की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने संसदीय कार्य विभाग से मांगी थी, लेकिन आरटीआई कानून का हवाला देकर ये जानकारी देने से मना कर दिया गया था। इस मामले पर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच लंबे समय से विवाद ही चल रहा था। संसदीय कार्य विभाग ने कहा कि मंत्रिपरिषद का निर्णय या फैसला उसके कारण और जिस सामग्री पर निर्णय किया गया था वो निर्णय लेने के बाद और मामला पूरा होने के बाद ही घोषित किया जाएगा। कि जो महाविकास आघाड़ी सरकार और राज्यपाल में विवाद शुरू हुए, नॉमिनेटेड जो एमएलसी के लिए जो 12 नाम उन्होंने भेजे हैं उसे मंजूर करने में राज्यपाल द्वारा आनाकानी करने का आरोप हो रहा है। हमने सूचना के अधिकार के तहत उन 12 लोगों की यादी मांगने पर हमें वो यादी देने से सरकार ने इनकार किया है। उनका कहना है कि मंत्रिमंडल ने भले ही निर्णय लिया है, कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद भी उस निर्णय पर अंतिम निर्णय नहीं होने की वजह से वो यादी हम आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि वो जो यादी है, जो लिस्ट है, उसे देने में कोई
आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक और राज्यपाल के पास उन लोगों के नाम मंजूर करने के लिए सरकार दबाव बना रही है, आरोप लगा रही है, और दूसरी ओर वही यादी लिस्ट देने के लिए सरकार। और वहीं धुले जिले के शिंदखेड़ा तालुका हाईवे पर युवक और युवती शराब पी रहे थे। इस दौरान मॉनिटरिंग कर रहे पुलिस उप निरीक्षक और कुछ कर्मचारी वहां पर पहुंच गए। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की तो नशे में धुत लड़की ने पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया और पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करने लगी, जिसके बाद पुलिस ने युवक और युवती के खिलाफ पुलिस के काम में बाधा डालने और पुलिस से मारपीट का मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। कन्नड़ शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर चापानेर गांव की ग्राम पंचायत कार्यकाल में बुधवार रात 8 बजे के करीब अचानक आग लग गई और आग लगने से कार्यकाल जलकर राख हो गया। गांव वालों ने आग बुझाने का काफी प्रयास भी किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर नहीं पहुंच सकी। बता दें कि गांव से स्थानीय लोगों ने ही किसी तरह से सुबह 6 बजे के करीब आग को बुझाया। आग लगने की वजह से कई महत्वपूर्ण पुराने रिकॉर्ड्स, महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई सारे जो दस्तावेज हैं और बहुत सारी चीज़ों का काफ़ी नुकसान हुआ और आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आग लगी और इसमें कई सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो जलकर राख हो गई। और रायगढ़ जिले में बिजली विभाग की कंपनी महावितरण ने ग्राम पंचायतों को बड़ा झटका दिया है। बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने वाले ग्राहकों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब तक महावितरण ने जिले के 816 ग्राम पंचायतों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। इसके कारण जिले के कई गांव अंधेरे में हैं। अब तक 1090 कनेक्शन महावितरण के द्वारा काट दिए गए हैं। रायगढ़ के कार्यकारी अभियंता दीपक पाटिल ने यह भी बताया कि जिले की ग्राम पंचायत के 149 करोड़ रुपए बिजली बिल के बकाया है। कोरोना महामारी के कारण नागरिकों को महावितरण ने 1 महीने का बिल के साथ ही एक साथ दिए थे, लेकिन बिजली उपभोक्ताओं ने बिलों का भुगतान नहीं किया तो महावितरण ने बिजली कनेक्शन काट दिया। और अब अगली खबर, हिंगोली शहर और जिले के 53 गांवों की स्ट्रीट लाइट की बिजली काट दी गई। बिजली का बिल ना जमा करने के कारण बिजली विभाग की कंपनी महावितरण द्वारा ये कार्रवाई की गई और महावितरण कंपनी के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सुधाकर जाधव ने हिंगोली नगर पालिका को चेतावनी देते हुए ये भी बताया कि अगर बिजली का पूरा बकाया राशि जल्द ही नहीं भरी गई तो हिंगोली शहर के पानी की योजना की बिजली भी काट दी जाएगी। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बिल की बकाया राशि करीब 3 करोड़ रुपए बताई गई है। ये रकम ना भरने की वजह से गांव में बिजली काटी गई है। हिंगोली नगर पालिका की तरफ से स्ट्रीट लाइट के 7 करोड़ रुपए और पानी योजना के 34 करोड़ रुपए, ऐसे कुल मिलाकर 41 करोड़ रुपए बकाया है। सरकार ने यह भी बताया कि कोरोना के चलते बिजली बिल माफ किया जाएगा, इसीलिए ग्राहकों ने बिजली का बकाया बिल भरा ही नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ बकाया बिल वसूलने के लिए जिले के 53 गांव की बिजली पिछले 12 दिनों से काटी गई है। तो वहीं स्ट्रीट की लाइट की बिजली भी काट देने से 2 दिन से शहर में अंधेरा छाया हुआ है। और वहीं भंडारा जिले से खबर, जहां पर कारधा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली दवडीपार बाजार के तालाब में एक 55 साल के व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक नीलकंठ बाहे कल शाम से लापता थे, जिसकी लाश आज सुबह दवडीपार के तालाब में बरामद की गई। दवडीपार के तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश होने की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके में छानबीन शुरू की। जांच में पाया गया कि मृतक नीलकंठ बाहे की हत्या की गई है। साथ ही साथ कारधा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी दीपक वानखेड़े ने 2 घंटों के अंदर ही मामले की जांच कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है।
अकोला जिले में सभी राशन कार्ड धारकों को ई पास मशीनों के माध्यम से उचित राशन का अनाज दुकानों पर वितरित किया जाता है, लेकिन इस महीने ई पास मशीन बंद होने के बाद से राशन कार्ड धारक अनाज से वंचित हैं। बता दें कि राज्य समेत अकोला जिले में ई पास मशीनें पूरी तरीके से बंद हैं, क्योंकि राज्य भर में एनआईसी का ऑनलाइन काम जारी है, जिससे कि उचित मूल्य दुकानदारों और राशन कार्ड धारकों में हड़कंप मच गया है। और आम जनता जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग से मांग कर रही है कि ई पास मशीन शुरू कर अनाज का वितरण किया जाए। मार्च का ई पॉस पे धान्य नहीं होने के कारण पूरे जिले का धान्य वाटप रुके हुआ है। जिला पुरवठा विभाग से संपर्क किया तो ऐसी सूचना दी गई है कि नीट पे कुछ काम होने के कारण पूरे महाराष्ट्र का धान्य उपलब्ध नहीं हुआ है। जल्दी से जल्दी उपलब्ध होगा ऐसी हमको सूचना दी गई है। जैसी उपलब्ध होगा धान्य का वाटप। और हिंगोली जिले के औढ़ा तहसील में आने वाले पोटा गांव की पूर्णा नदी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से अवैध रेत खनन का कारोबार शुरू किया गया था। नौकाओं द्वारा यानी कि नाव के द्वारा नदी में से रेत का खनन किया जा रहा था। इस बारे में जब पुलिस को पता चला, तब पुलिस ने राजस्व विभाग अधिकारियों की मदद से नदी में मौजूद 2 नावों को जिलेटिन की मदद से ध्वस्त कर दिया। हिंगोली जिले में पूर्णा नदी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन का कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस और राजस्व विभाग दोनों ने ही मिलकर नौकाओं को जिलेटिन बम के इस्तेमाल से उड़ा दिया। गढ़चिरौली जिले के चामोरशी तहसील में पत्थर की अवैध खुदाई मामले में औरंगाबाद की एसजीसी और एसबीआई पीएल कंस्ट्रक्शन कंपनी की 4 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई और साथ ही साथ 11 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक 2 अवैध वाहनों को रोका गया और उनका निरीक्षण भी किया गया। बता दें कि रॉयल्टी से ज्यादा अवैध रूप से पत्थर ले जाए जा रहे 2 ट्रकों को जब्त कर लिया गया। ट्रक चालक से रॉयल्टी की मांग करते समय ये पता चला कि रॉयल्टी पर समय ना लादते हुए दिन भर के एक ही रॉयल्टी द्वारा पूरे दिन पत्थर का अवैध परिवहन किया जा रहा था। गढ़चिरौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए आवश्यक पत्थर का अवैध उत्खनन और साथ ही साथ परिवहन एसजी निर्माण औरंगाबाद कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ये किया जा रहा था। मुंबई से खबर, जहां पर शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स दिन के टॉप से ही 1334 अंक टूटा और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी में 217 अंक की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं इंफोसिस के शेयर में 5.27% की गिरावट दर्ज की गई है। टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो निफ्टी में 217 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इंफोसिस के शेयर में 5.27% की गिरावट दर्ज की गई है और टेक महिंद्रा समेत एचसीएल के शेयरों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।